रूल 3 थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, उसमें कुछ केसेस हैं, 5 एडिशनल केसेस हैं। रूल 3 कैटर करता है उन वेरिएबल्स को जो हम फंक्शन के अंदर बनाते हैं। फंक्शन से बाहर स्टेट लेवल के वेरिएबल होते हैं, फंक्शन के पैरामीटर्स मेमोरी लेवल के वेरिएबल्स हैं जो हमने देखा, और फंक्शन की बॉडी में जो आप वेरिएबल बनाते हैं, रूल 3 उनको कैटर करता है। अगर आप फंक्शन के अंदर कोई वेरिएबल बनाते हैं और वो वैल्यू टाइप का वेरिएबल है, यानी कि इंट है, बूल है, यू इंट है, इनम है, तो ये मेमोरी टाइप के वेरिएबल हैं बाय डिफ़ॉल्ट। यानी कि आपने इंट लिखा, उसके साथ आप कुछ ना लिखें तो वो मेमोरी टाइप का वेरिएबल होगा, फंक्शन ख़त्म, वैल्यू ख़त्म। अगर फंक्शन के अंदर आप रेफरेंस टाइप का वेरिएबल बना रहे हैं, यानी कि आपने स्ट्रिंग बनाया, एरे बनाई, आपने स्ट्रक बनाया, तो उसके लिए आपको स्पेसिफाई करना ज़रूरी है कि ये मेमोरी लोकेशन का है या स्टोरेज लोकेशन का है। फंक्शन के अंदर अगर आप रेफरेंस वेरिएबल बनाएंगे, स्ट्रिंग, स्ट्रक या एरे, तो आपको बताना पड़ेगा कि ये मेमोरी का है या स्टोरेज का है। दूसरी चीज़, अगर आपने रेफरेंस वेरिएबल को मेमोरी लोकेशन का बनाया तो फिर तो ठीक है, आपने लिखा स्ट्रिंग मेमोरी ए इक्वल्स टू हेलो, वैलिड, गुड है। लेकिन अगर आपने स्ट्रिंग को बनाया स्टोरेज, स्ट्रिंग फंक्शन के अंदर स्ट्रिंग स्टोरेज ए इक्वल्स टू, अब इस वेरिएबल में आप डबल कोट्स में वैल्यू नहीं दे सकते। स्ट्रिंग स्टोरेज ए इक्वल्स टू के बाद डबल कोट्स में हेलो नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि अगर फंक्शन के अंदर आप कोई स्टोरेज लेवल का वेरिएबल बनाएंगे तो वो ज़रूरी है, मैंडेटरी है कि वो रेफ़र करता हो किसी स्टेट लेवल के वेरिएबल को, यानी कि ग्लोबल जो वेरिएबल होगा उसको रेफ़र करेंगे। तो आपने कॉन्ट्रैक्ट लेवल पे एक फंक्शन बनाया, स्ट्रिंग हेलो इक्वल्स टू न्यू, स्ट्रिंग ए इक्वल्स टू हेलो, ये आपने स्टेट लेवल पे वेरिएबल में। अब फंक्शन के अंदर आपने एक स्ट्रिंग बनाया, स्ट्रिंग मेमोरी ए इक्वल्स टू, आप यहाँ पे हेलो लिख दें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आपने लिखा स्ट्रिंग स्टोरेज बी इक्वल्स टू, तो अब यहाँ पर आप डबल कोड नहीं लिख सकते, तो आप रेफर करें स्टेट लेवल के वेरिएबल को, ए लिख दें, स्ट्रिंग स्टोरेज बी इक्वल्स टू ए, तो आपका काम हो जाएगा। पांचवा केस ये है कि मैपिंग है रेफरेंस टाइप, लेकिन मैपिंग पर आप एक्सप्लिसिटली मेमोरी रिस्टोर लोकेशन असाइन नहीं कर सकते। मैपिंग हमेशा स्टोरेज लेवल का ही वेरिएबल होगा, और अगर फंक्शन के अंदर स्टोरेज लेवल का वेरिएबल बनाएंगे तो मैं ज़रूरी है कि वो स्टेट लेवल के वेरिएबल को रेफ़र करता हो। तो पहली चीज़ क्या है कि जो आपके मेमोरी वेरिएबल्स हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट मेमोरी होंगे। जो आपके रेफरेंस टाइप हैं, वैल्यू टाइप के वेरिएबल बाय डिफ़ॉल्ट मेमोरी होंगे। रेफरेंस टाइप के वेरिएबल्स पे स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि आपने मेमोरी रखना है, स्टोरेज रखना है। वैल्यू टाइप के वेरिएबल को आप एक्सप्लिसिटली स्टोरेज नहीं कर सकते। आप नहीं कह सकते कि ये वैल्यू टाइप स्टोरेज में रख दो, तो वैल्यू टाइप आप स्टोरेज नहीं रख सकते। अगर आपने रेफरेंस टाइप यूज़ की है और उसकी लोकेशन आपने स्टोरेज दी है, तो उसमें आप वैल्यू डायरेक्टली लिटरल नहीं दे सकते, स्टेट वेरिएबल को रेफ़र करना पड़ेगा। और अगर आप मैपिंग बनाते हैं तो उसे मेमोरी लेवल पे नहीं बना सकते, स्टोरेज लेवल की होगी और वो स्टेट लेवल को रेफ़र करेगी। इन पांचों केस को इंडिविजुअली एग्जाम्पल के साथ देख लेते हैं।